जो मांग है इससे क्या बेनिफिट होगा उत्तराखंड के लोगों को? जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड जैसे ही ये उत्तराखंड में 5th शेड्यूल लागू होगा, तो उत्तराखंड के लोगों को नदी और जंगल पे अपना अधिकार मिलेगा। इसका मतलब नदी में से जो भी संसाधन होते हैं, अभी बाहर की जो कंपनियाँ होती है, वो उनको रेत निकालने का, बजरी निकालने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो फिर स्थानीय लोगों को मिलना शुरू हुआ। या बाहर से कंपनियाँ आके लीसू का ठेका लेती है पहाड़ में, या फिर बाँस काटने का ठेका लेती है, या और वन उत्पाद का ठेका बाहरी कंपनियां लेती है। लेकिन अगर 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस लग जाएगा तो पहाड़ी लोगों को ही ये रोज़गार मिलेगा और 2 लाख से ज़्यादा परिवारों को नदी और जंगल से रोज़गार दिया जा सकता है। जैसे पूरे हिमालय राज्यों में ट्राइब लोगों को मिलता है, वैसे ही अधिकार हमें मिल जाएगा। सबसे पहले ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि मूल निवासी का अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड की नज़रों में, भारत सरकार की नज़रों में, उत्तराखंड सरकार की नज़रों में ट्राइब लोगों को ही उस राज्य का मूल निवासी माना जाता है। जैसे उत्तराखंड में इस समय मूल निवासी जो लोग हैं वो थारो, बॉक्सा, राजी, जौनसारी और हमारे भोटिया समुदाय के लोग हैं। अभी और जो लोग ट्राइब का डिमांड कर रहे हैं या रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं या मूल निवासी की डिमांड कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? वो गोरखा समुदाय के लोग उत्तराखंड में रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, ट्राइब की मांग कर रहे हैं। पूरी पाकिस्तान से आए हुए लोग, बांग्लादेशी लोग, वो रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। तीसरा जो गुर्जर समुदाय हैं वो लोग उत्तराखंड में ट्राइब की डिमांड कर रहे हैं। तो आने वाले समय में गोरखा समुदाय, पूरी पाकिस्तान से आए लोग और गुर्जर समुदाय, ये उत्तराखंड के मूल निवासी हो जाएंगे, लेकिन गढ़वाली कुमाऊनी मूल निवासी नहीं रहेंगे ऑन डॉक्यूमेंट। तो ये लड़ाई है कि ऑन डॉक्यूमेंट हम मूल निवासी तभी होंगे जब हमें ट्राइब का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की नौकरियों में 7.5% आरक्षण मिलेगा। अभी उत्तराखंड में 4% लोग ट्राइब है, इसलिए 4% ST रिजर्वेशन है। लेकिन जब 40% लोग को ट्राइब का दर्जा मिल जाएगा तो उत्तराखंड में 40% रिजर्वेशन ट्राइब के लिए हो जाएगा। और ये नीति है कि जिस राज्य में जितने प्रतिशत लोग ट्राइब होते हैं उतना प्रतिशत ट्राइब रिजर्वेशन हो जाता है। ये हमें फ़ायदे होने हैं। साथ ही साथ हमारी ज़मीन पे हमारा अधिकार होगा। कोई बाहर का भूमाफिया हमारी ज़मीन नहीं खरीद पाएगा। इवन किसी भूमाफिया ने पहाड़ में कोई ज़मीन खरीद भी ली है तो जैसे 5th शेड्यूल लगेगा तो वो अपनी ज़मीन किसी भी नॉन ट्राइबल को नहीं बेच पाएगा। उसे अपनी जो ज़मीन है वो हमको ही बेचनी पड़ेगी या फिर वो ज़मीन छोड़ के जाएगा। तो ये एक ऐसा कानून है कि हमारी ज़मीन तो बचेगी, साथ में जिन भूमाफियाओं ने हमारी ज़मीन खरीद ली है उनसे भी हमें ज़मीन वापस मिल जाएगी। ये उसके फ़ायदे होने वाले हैं। और एक महत्वपूर्ण फ़ायदा जो हमें और होने वाला है हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, ये कि अगर ट्राइब स्टेटस मिलेगा तो उनकी सुरक्षा के लिए ST एक्ट लगेगा। आपको पता होगा दुनिया का, भारत का सबसे सख्त कानून जो ST एक्ट है। अगर कोई ST व्यक्ति है या हमारी बच्ची है, उसके साथ कोई गलत घटना तो दूर की बात, उसे कोई गाली भी दे दे तो भी, और अगर वो शिकायत कर दे हमारी बच्ची कि भाई मैं ST हूँ और मुझे इस बंदे ने गाली दे दी, तो उस बंदे को उठा के पहले जेल में बंद किया जाएगा और फिर उस बंदे को ये साबित करना है कि उसने गाली नहीं दी। तो हमारी जो बच्चियाँ हैं वो बहुत सुरक्षित हो जाएंगी ये ST एक्ट होने से।